Hello everyone, welcome to your learning channel ऑफिस कंप्यूटर्स। पिछली क्लास में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में कुछ टॉपिक कवर किए थे, एल्गोरिदम, डेटा टाइप्स और लीनियर सर्च। आज हम चैप्टर टू में जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं उनमें है बाइनरी सर्च और उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च से। तो इससे पिछली क्लास में जब हम लीनियर सर्च को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि सभी एलिमेंट्स को एक एक करके कंपेयर किया जाता है और एलिमेंट को ढूंढा जाता है। लेकिन बाइनरी सर्च के बारे में हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि ये सर्च लीनियर सर्च से बिल्कुल अलग है। तो बाइनरी सर्च में सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो है लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, यानी आपके जो एरेज हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए और कंपेयर हमेशा इसको मिडल से किया जाता है। बाइनरी सर्च में जब भी हम किसी एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं तो उसका कंपैरिजन फर्स्ट एलिमेंट से ना करके मिडल एलिमेंट से किया जाता है। अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो उसकी पोजीशन बताई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी सर्च हमेशा डिवाइड एंड कन्क्यूर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी जितनी बार भी कंपैरिजन किया जाएगा ये लिस्ट को डिवाइड करता जाता है, यानी हर राउंड में आपकी लिस्ट आधी होती चली जाती है। इसीलिए सर्चिंग के अंदर इसे एक बेस्ट एल्गोरिदम माना जाता है क्योंकि ये स्पीडली वर्क करता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन को भी कम कर देता है। बाइनरी सर्च में जब आप काम शुरू करते हैं तो एरे के अंदर आपको 3 पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, यानी आपका एरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आपका एरे ख़त्म कहाँ हो रहा है, और हर बार हर कंपैरिजन में आपको मिडल वैल्यू काउंट करनी होगी। जितनी बार भी हम कंपैरिजन करते जाएंगे लिस्ट आधी होती चली जाएगी और कंपैरिजन कम होते चले जाएंगे और इसके बहुत चांसेस हैं कि आपको एलिमेंट लीनियर सर्च के कंपैरिजन में बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो सर्चिंग एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसे या तो राइट साइड में ढूंढा जाता है या लेफ्ट साइड में ढूंढा जाएगा। ये डिपेंड करता है कि जब आप कंपैरिजन को शुरू करते हैं तो मिडल एलिमेंट का जो कंपैरिजन है वो किस तरफ देखता है। मिडल एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का ध्यान करना पड़ेगा, यानी मिडल एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आपका जो स्टार्ट होगा और जो आपका एंड होगा उसे हम लो और हाई मानते हुए डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी आपको मिडल एलिमेंट निकालना होगा तो आपको उसकी लोएस्ट इंडेक्स और हाईएस्ट इंडेक्स को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे और कंपैरिजन सीधे मिडल एलिमेंट से करेंगे। तो इस प्रकार बाइनरी सर्च अपने एल्गोरिदम पे काम करता है। चलिए आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक एरेज है। इस एरेज के अंदर कुछ वैल्यूज को रखा गया है। तो शुरुआत करते हैं। पहली वैल्यू जिसे 10 रखा गया है, दूसरी वैल्यू 20 और तीसरी वैल्यू 30। इसी प्रकार से आगे चलते हुए सभी एलिमेंट्स को 100 तक ले जाया गया है, यानी इस लिस्ट में एरे में 10 एलिमेंट रखे गए हैं। अब हम इस लिस्ट में इस एरे में एक वैल्यू यानी x को 80 मान के सर्च करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एरेज है उसको हम बाइनरी सर्च के तहत किस प्रकार से एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए ढूंढने का प्रयास करें। बाइनरी सर्च की इस प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम एरेज के अंदर इंडेक्सेस को सेट करेंगे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं एरे के अंदर कुल 10 एलिमेंट रखे गए हैं, तो इसका जो हम स्टार्ट मानेंगे या स्टार्ट की वैल्यू को हम 1 रखते हैं। इसी प्रकार से जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि जिसे हम एंड बोल रहे हैं उसे हम 10 रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड दो इंडेक्सेस आपको एरे की साइज से अवगत करा रही हैं। यहाँ पे हमें मिडल एलिमेंट को फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि मिडल एलिमेंट को निकालने के लिए लो और हाई अथवा स्टार्ट और एंड
दोनों को ऐड करके हमें डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी उसका रिजल्ट 5.5 आएगा, चूंकि एरेज है और यहाँ पे बात इंटीजर की होगी, यानी डेसिमल नंबर को आपको नहीं देखना है। तो ऑन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि हमारा मिडल एलिमेंट 5th एलिमेंट काउंट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्ट को हमने 1 रखा है, एंड को हमने 10 रखा है, और मिडल एलिमेंट आपको देखना है। तो कहने का मतलब है बाइनरी सर्च की अब जो अगली प्रक्रिया होगी, उसकी जो डायरेक्शन सेट होगी, वो मिडल एलिमेंट से सर्च करते हुए देखी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप 80 को ढूंढ रहे हैं तो मिडल एलिमेंट से आपको कंपैरिजन करना है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि बाइनरी सर्च पहले एलिमेंट से अपना कंपैरिजन नहीं शुरू करेगा, वो हमेशा और हमेशा मिडल एलिमेंट के पास जाकर के अपने डायरेक्शन को सेट करेगा। इसीलिए बाइनरी सर्च में सभी वैल्यूज का सॉर्टेड होना आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एरे के अंदर एलिमेंट्स सॉर्ट होने क्यों आवश्यक हैं। तो चलिए अब हम 80 और 50 इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो बहुत कॉमन सी बात है कि आपकी जो लेफ्ट सबलिस्ट है उसमें इस वैल्यू के होने का कोई चांस नहीं है। यानी अगर हम इस एरे में लेफ्ट सबलिस्ट को देखें तो ये स्टार्ट से लेके मिडल के एक पहले तक सेट होती है, यानी 10, 20, 30, 40। चूंकि आप 80 को ढूंढ रहे हैं और आपने कंपैरिजन मिडल से किया है, मिडल एलिमेंट की वैल्यू कम है, मिडल एलिमेंट छोटा है, तो ऑब्वियस है कि ये लेफ्ट सबलिस्ट में आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम राइट सबलिस्ट को देखें तो इसके पूरे चांसेस हैं कि 80 आपको राइट सबलिस्ट में ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं पहले ही राउंड में या पहले ही कंपैरिजन में आपके 4 एलिमेंट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और इस प्रकार से सर्चिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। बाइनरी सर्च का पहला कंपैरिजन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट सबलिस्ट को बाहर करना होगा और यहाँ से ये लिस्ट मॉडिफाई हो जाएगी। चूंकि एलिमेंट मिडल तक कंपेयर हो चुके हैं तो ये लिस्ट को चेंज करेंगे। अब एरे को रीसेट करना होगा। यहाँ से जो स्टार्ट पॉइंटर है वो मिडल के एक आगे आएगा, यानी आपका कंपैरिजन 10 से 50 तक 80 के लिए सुटेबल नहीं है। अब हमें राइट सबलिस्ट को देखना होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं लेफ्ट सबलिस्ट इंक्लूडिंग मिडल एलिमेंट को बाहर कर दिया गया है। अब कंपैरिजन बचे हुए एलिमेंट्स में किया जाएगा। तो यहाँ से हमें स्टार्ट और एंड एलिमेंट को फिर से सेट करना होगा। तो एंड एलिमेंट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट एलिमेंट मिडल के एक आगे सेट हो जाएगा। तो अब आपका जो कंपैरिजन होगा वो स्टार्ट से एंड के बीच में, जो कि 6 और 10 में रखे गए हैं। तो अगेन आपको मिडल एलिमेंट फाइंड करना होगा। स्टार्ट एलिमेंट के लिए हमेशा हम एक फॉर्मूला मान के चलेंगे, मिडल प्लस 1। क्योंकि लेफ्ट सबलिस्ट कटती है तो स्टार्ट एक आगे आ जाएगा, इसमें मिडल को भी बाहर कर दिया जाता है। यदि ये प्रोसेसिंग रिवर्स ऑर्डर में देखी जाए तो हो सकता था आप एक छोटा एलिमेंट ढूंढ रहे होते, तो उस स्थिति में राइट सबलिस्ट कटती है तो एंड को आगे आना होगा। उस स्थिति में एंड की जो कैलकुलेशन होगी वो मिडल माइनस 1 मानी जाएगी। तो इसी प्रकार स्टार्ट और एंड को अब जोड़ करके अगर हम मिडल एलिमेंट निकालते हैं तो आपका जो मिडल एलिमेंट फाउंड होगा वो होगा 80। बाइनरी सर्च की प्रोसेसिंग को देखने के बाद अब इसके एल्गोरिथम पे बात करते हैं। तो जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स लिखे गए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि लो इंडेक्स हमेशा हाई से छोटी रहेगी। तो जैसे जैसे
आप लिस्ट को आधा करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग लो आगे आता जाएगा, लेकिन ये कभी भी हाई से ऊपर नहीं निकलेगा। अगर किसी भी समय लो की वैल्यू हाई से ज़्यादा होती है तो इसका ये मतलब समझा जाएगा कि एलिमेंट लिस्ट में ही नहीं है और यहाँ पे स्टेप क्लोज हो जाएंगे। हर बार आपको मिडल एलिमेंट निकालना होगा। मिडल एलिमेंट को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, लो प्लस हाई, इसे पहले आप ऐड कर लेंगे और जो वैल्यू बनेगी उसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिडल एलिमेंट निकलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हर स्टेप में आपको मिडल एलिमेंट निकालना ही होगा। और जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि या तो स्टार्ट चेंज होगा या एंड चेंज होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू सर्च कर रहे हैं और मिडल एलिमेंट किस डायरेक्शन में मिलता है। तो इसमें पहला स्टेप हम देखेंगे, यदि x की वैल्यू मिडल में मैच कर गई तो इसका मतलब आपकी सर्चिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ से आप लोकेशन को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो आपको ये देखना होगा कि जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हैं यानी x, वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। तो एक कंडीशन हम यहाँ रख के चलेंगे, अगर x की वैल्यू बड़ी निकलती है, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था कि हम 80 ढूंढ रहे थे, मिडल हमारा 50 निकला था, तो x बड़ा था, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू राइट साइड में ही होगी। तो अगर वैल्यू राइट साइड में होती है तो लो या स्टार्ट जो भी पॉइंटर है उसे मिडल से एक आगे आना होगा। और अदरवाइज तीसरी जो कंडीशन बचती है वो ये कि एलिमेंट छोटा है तो आपको लेफ्ट साइड में देखना होगा। उसके लिए आपका जो फॉर्मूला बनता है यानी जो एंड होगा या जो हाई होगा वो मिडल से एक कम सेट कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सभी नंबर्स को एक ऑर्डर के अंदर रखा जाता है, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे या तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखा जा सकता है या उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जा सकता है। बहुत तरह की सॉर्टिंग है, तो उनमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। तो आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट एलिमेंट्स को अरेंज करता है सिंपली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है। यानी आपके जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो आपको एरे में दी गई हैं, उसमें से आपको फर्स्ट एलिमेंट को पिकअप करना है और उसे बचे हुए एलिमेंट से आगे की ओर जाते हुए कंपेयर करना है। जहां भी आपको एक स्मॉलर एलिमेंट मिलता है वहां पे आपको स्वैपिंग कर देनी है, यानी जो बड़ा नंबर है वो पीछे चला जाएगा और जो छोटा नंबर है वो आगे आ जाएगा, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना चाह रहे हैं तो। ऐसा करते करते आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चूंकि अभी सॉर्टिंग ख़त्म नहीं हुई है तो आपको दूसरे एलिमेंट को पिक करना होगा और फिर यही प्रोसेसिंग आपको बाकी बचे हुए नंबर्स के साथ में करनी होगी, रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ में आपको कंपेयर करना होगा। तो पूरी प्रोसेसिंग में जहां भी आपको स्मॉलर एलिमेंट मिलता है वहां आपको उसे चेंज कर देना है, यानी ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए हो जाएगा। तो स्वैपिंग का एक सिंपल सा लॉजिक होता है और ये आपको तब तक करना होगा जब तक कि लिस्ट के अंदर आपके सभी नंबर अरेंज नहीं हो जाते। सिलेक्शन सॉर्ट की इस पूरी प्रोसेसिंग को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि एरे के अंदर आपके पास में 5 वैल्यूज रखी गई हैं। तो आप देख रहे हैं ये सभी नंबर अरेंज नहीं है, सॉर्टेड नहीं है। इसे हमें सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू है 20, उसके बाद 16, 45, 9 और 3। जो पहला नंबर है हम उसे एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे मानते हैं और जो लास्ट नंबर है उसे फिफ्थ इंडेक्स पर मानते हैं। तो फर्स्ट राउंड को जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो प्रोसेसिंग शुरू करनी है वो आपको फर्स्ट नंबर से ही करनी है, यानी पहले नंबर का कंपैरिजन उससे बिल्कुल एक आगे वाले एलिमेंट से किया जाएगा, यानी पहला नंबर दूसरे से कंपेयर होगा। आपको किसी भी सूरत में किसी भी हाल में फर्स्ट पोजीशन को ड्रॉप नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 20 का कंपैरिजन 16 से करेंगे और आपको ये कहा गया था जहां भी आपको छोटा एलिमेंट मिल जाएगा तो आप इसे चेंज कर देंगे, यानी
20 को आप 16 से देख रहे हैं, 16 छोटा नंबर है तो उसे आगे आना होगा और 20 को पीछे जाना होगा। तो इस स्वैपिंग के बाद आपकी लिस्ट बदल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि आपका पहला नंबर अब 16 हो गया है और 20 पीछे चला गया है, और आपको ये बताया गया है कि फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को आपको छोड़ना नहीं है। अब इसी नंबर का कंपैरिजन आप आगे करेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर का कंपैरिजन हो चुका है। अब पहले नंबर का कंपैरिजन तीसरे एलिमेंट के साथ किया जाएगा। तो 16 और 45 को अब हम कंपेयर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 45 एक बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो इसे आपको एज इट ड्रॉप कर देना है। इसके बाद 16 का कंपैरिजन नेक्स्ट एलिमेंट से हम करेंगे, यानी 16 का कंपैरिजन एरे के अंदर चौथे एलिमेंट से कर रहे हैं। तो पहले नंबर का कंपैरिजन दूसरे से किया, फिर पहले नंबर का कंपैरिजन तीसरे से किया है, और अब पहले नंबर का कंपैरिजन फोर्थ लोकेशन से किया जाएगा। यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन पे नंबर है दैट इज़ 9, तो वो 16 से छोटा है, तो आपको यहाँ पे फिर से स्वैपिंग करनी होगी। तो हर कंपैरिजन में ये नंबर बदलते जाएंगे। जहाँ भी आपको एक छोटा नंबर मिल रहा है वहाँ पे आप इसे चेंज करते जाएंगे। तो ये स्वैपिंग करने के बाद आपका एरे फिर से बदल दिया जाएगा, और आप देख रहे हैं कि 9 और 16 आपस में अपनी जगह बदल चुके हैं। इसके बाद 9 का कंपैरिजन लास्ट एलिमेंट 3 से किया जाएगा, और यहाँ पे फिर से एक स्वैपिंग बनती है क्योंकि 3 छोटा है। तो यहाँ पे स्वैपिंग करने के बाद आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट राउंड के बाद जो सबसे छोटा नंबर है लिस्ट में वो 3 था, वो सबसे आगे आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट राउंड में अब हमें 3 को स्किप करना होगा, और अब हम सेकंड राउंड में सेकंड एलिमेंट से कंपैरिजन को शुरू करेंगे। फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड के जो स्टेप्स होंगे उसमें कंपैरिजन सेकंड एलिमेंट से शुरू करना है, थर्ड राउंड में थर्ड एलिमेंट से शुरू करना होगा, और फोर्थ राउंड में आपको कंपैरिजन फोर्थ एलिमेंट से शुरू करना होगा। तो जब सेकंड राउंड आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके सेकंड एलिमेंट का कंपैरिजन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से होगा, प्लस जहां भी आपको एक छोटा नंबर मिल रहा है वहां आप स्वैपिंग करते जाएंगे, सिमिलर टू दैट थर्ड राउंड, सिमिलर टू दैट फोर्थ राउंड। तो जब आप बात कर रहे हैं कि ऐसे कितने राउंड लगेंगे, तो डिपेंड करता है कि आपको एरे में कितनी वैल्यूज मिली हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n-1, यानी अगर आपके पास में 5 एलिमेंट हैं तो आपके 4 राउंड होंगे, और अगर आपके पास में एरेज में 10 एलिमेंट हैं तो आपके 9 राउंड होंगे। और जितनी बार भी आप कंपैरिजन करते जाएंगे, जितनी बार भी आप राउंड लेंगे, हमेशा एक कंपैरिजन आपका कम होता चला जाएगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि जब आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो जब आप सेकंड राउंड को इसी तरह से स्टार्ट करेंगे तो आपका पहला एलिमेंट अपनी जगह को ढूंढ लेता है, वो कंपैरिजन से बाहर हो जाता है। तो सेकंड राउंड में एक और एलिमेंट बाहर हो जाएगा, थर्ड में एक और बाहर हो जाएगा। जैसे फोर्थ राउंड में आप देख रहे हैं कि आपका कंपैरिजन फोर्थ एलिमेंट से शुरू होगा, तो शुरू के जो 3 एलिमेंट हैं वो अरेंज हो चुके हैं। इस लिहाज से आपको कंपैरिजन भी पता होने चाहिए। जो टोटल राउंड है उनका फॉर्मूला हम n-1 मान के चलेंगे। और अब बात करते हैं कि पूरी सॉर्टिंग के दौरान आपके कुल कंपैरिजन कितने होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप स्वैपिंग कितनी करते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन का अगर आप फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो ये बनता है n×n-1 डिवाइड बाय 2। तो अगर हम n को 5 मान के चलते हैं तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 इंटू 4 तो ये बनता है 20, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आंसर बनेगा 10। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एरे में 5 वैल्यूज़ हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो उनमें कितने कंपैरिजन होंगे, तो उसका फॉर्मूला बनेगा n×n-1 डिवाइड बाय 2। और यहाँ से हम कुल कंपैरिजन को पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कभी भी नंबर ऑफ स्वैपिंग का पता नहीं लगा सकते। सॉर्टिंग की इस प्रोसेसिंग को अब हम स्टेप्स में देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी एल्गोरिथम को लिखते समय आपको स्टार्ट और स्टॉप जैसे कीवर्ड्स को यूज़ करना होगा। अगर आपने उसमें फॉर या इफ़ को लिखा है तो उनको एंड भी देना होगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर
यहाँ पे हमें पहला जो फॉर लूप अप्लाई करना होगा वो रहेगा 1 to n-1, यानी आपका जो कंपैरिजन शुरू होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू होगा और n-1 तक हम जाएंगे। दूसरा जो लूप स्टार्ट करते हैं दैट इज कंपैरिजन करना किससे है। तो अगर आपके पास i की वैल्यू 1 है तो उसका कंपैरिजन खुद से नहीं होगा, इसलिए हमने j को 1 नहीं रखना है, j को हमें i प्लस 1 रखना है। यानी अगर i की वैल्यू 1 है तो कंपैरिजन सेकंड एलिमेंट से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो j i प्लस 1 यानी कि 3 माना जाएगा। तो इस लिहाज से आपको j को i प्लस 1 में रखना है। और अभी अगर हम बात करें i की वैल्यू 1 है तो j i प्लस 1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। यानी यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे एलिमेंट से तो आपको स्वैप करना होगा। तो फिर से बात कर लेते हैं, i की वैल्यू 1 to n-1 रखनी है, यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स ये उनके लिए तय किया गया है। जबकि j लूप है वो ये बता रहा है कि आपका कंपैरिजन शुरू कहाँ से होगा, तो दैट विल बी i प्लस 1। और स्वैपिंग आपको करनी है जब आपका पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा एलिमेंट आपका छोटा है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे अगर हम i को 1 मानते हैं तो आप देख रहे हैं कि 20 और 16 का कंपैरिजन चल रहा था। i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो यानी 20 का कंपैरिजन 16 से किया जा रहा है। उसके बाद i अभी भी 1 है और j की वैल्यू प्लस 1 होने के बाद 3 हो गई है, फिर उसकी वैल्यू 4 हो गई है और फिर उसकी वैल्यू 5 हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि j की जो वैल्यू है वो n तक जाएगी, यानी लास्ट एलिमेंट तक हर राउंड में जाएगी ही जाएगी। जबकि जो i लूप है वो n-1 यानी नंबर ऑफ राउंड पे रहता है, इस लिहाज से i की वैल्यू को 1 से n-1 रखा जाता है। तो इस प्रकार से जहां भी एलिमेंट आपको बड़ा मिलता है और छोटा मिलता है वहाँ पे आप स्वैपिंग करते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की फिगर्स की, यानी कि अगर आप बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस को देखें तो आप पाएंगे कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो n की पावर 2 पे रहता है। ये जितने भी सॉर्टिंग है उन सबका एक कंपैरेटिव चार्ट आपको दिखाया गया है, इस पर हम आने वाली क्लास में और बात करेंगे।